प्रोजेक्टाइल मोशन में नेक्स्ट हेडिंग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पैरामीटर रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड पैरामीटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वही पैरामीटर है, मैक्सिमम हाइट हो गई, रेंज हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, वेलोसिटी होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दरअसल मोशन पैरामीटर तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम लोग यहीं पे इसके साथ में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके साथ में प्रोजेक्टाइल मोशन का एक जो इंपॉर्टेंट और मेन पोर्शन है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, सिर्फ ये पढ़ाने के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होने वाली नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो सबसे पहले मोशन पैरामीटर है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या मतलब है? अब इसकी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे हम लोग कि इसको टाइम ऐसा ऐसा होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। यहां से एक ऑब्जेक्ट को क्या करा? प्रोजेक्ट। कितनी स्पीड से करा? यू स्पीड से। कितने एंगल पर? कब? t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू कैपिटल T पर यहां आकर लैंड कर गया। अब ये वाला कैपिटल T अपने को बताना है। फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, वाई डायरेक्शन। फर्स्ट इक्वेशन वाई डायरेक्शन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो y। y देखो गौर करना, यहां पर ये क्या होता है? u cos थीटा। ये क्या होता है? u sin थीटा। ये u sin थीटा क्या है? uy है कि नहीं? yes, sir। यहां पर देखो कितनी वेलोसिटी होंगी? यहां पर दो वेलोसिटी होंगी भाई। yes, sir। यहां पर दो, ये वाली तो क्या रहेगी? u cos थीटा। और ये वाली क्या रहेगी? u sin थीटा। अरे यस और नो? यस सर। तो देखो वी वाई यहां से चला और यहां पर आकर लैंड कर गया, हिट कर गया। yes, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। किधर की ओर है? नीचे की ओर। मैंने बताया आपको पहले भी, इक्वेशन ऑफ मोशन सारी की सारी किसमें होती है? वेक्टर फॉर्म में, कोई भी इनमें से स्केलर फॉर्म में नहीं होती। तो ये वी वाई कितना हो गया? u sin थीटा। u sin थीटा नीचे की ओर है तो माइनस। अब आप सोच रहे हो जो वेक्टर फॉर्म में होती है तो वेक्टर में लिखा तो नहीं, ये माइनस लगा दिया, इसका मतलब वेक्टर ही बना दिया इसको। माइनस लगाने का मतलब वेक्टर ही बनाया। यू वाई बोलो, यू वाई यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। ए वाई बोलो, ए वाई इक्वल टू जी होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बोले तो माइनस का, तो माइनस जी टी। जी टी को इधर ले जाओ, इसको उठा के उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 2u साइन थीटा हो जाएगा। और अपॉन में, और एक चीज और करो ना, ये जो t है उसको क्या लिख दो? कैपिटल T लिख दो। कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। याद रह जाएगा? yes, sir। 2u साइन थीटा बाई जी। u साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? uy। u साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? uy। तो ये 2 बाई जी तो ऐसा कैसा? uy। कोई डाउट हो तो बोल दो। देखो यहां से मैं एक स्टेटमेंट बोलूं आपको कि टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करता, तो क्या ये सही बात है? सही बात है। देखो 2 बाई जी तो क्या हो गया? कांस्टेंट। सिर्फ फिर इसमें क्या बचा? यू वाई बचा। यस और नो? तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड नहीं करता? वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करता। ये ओनली किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। अरे यस और नो? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, सिर्फ ui पे डिपेंड कर रहा है। देखो 2 बाई जी तो कांस्टेंट है, या फिर यू कह सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड ऑन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा।
जितना ज्यादा वर्टिकल कंपोनेंट होएगा, जितना ज्यादा वर्टिकल कंपोनेंट होएगा उतना ही ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट होएगा। याद रह जाएगा, जितना ज्यादा वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो इसी में ध्यान देना, फॉर मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट देखो T इक्वल टू क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बताओ साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कहते हो? साइन थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और साइन थीटा की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होती है? 1 होती। साइन थीटा की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 होती है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। किधर फेंके कि हवा में मैक्सिमम टाइम तक रहे? किधर फेंके किसी ऑब्जेक्ट को कि हवा में हवा का मतलब ग्रेविटी वाले रीजन में, हवा का मतलब वो वाले हवा नहीं कि बोले हवा है तो फिर फ्रिक्शन होएगा, हवा का मतलब ग्रेविटी रीजन। किसी ऑब्जेक्ट को किस एंगल पर फेंके कि वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम रहे, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम रहे, या फिर यूं कहें कि वो ग्रेविटी वाले रीजन में ज्यादा से ज्यादा देर तक रहे। तो बताओ किधर फेंकना पड़ेगा? सीधा ऊपर की ओर फेंको और वहां से हट जाओ, क्योंकि वहीं पे तो आएगा वापस। समझ रहे हो मेरी बात? सीधा किधर की ओर फेंको? ऊपर की ओर फेंको। समझ में आएगी? सीधा ऊपर की ओर फेंको, क्योंकि वो वहीं पे वापस आने वाला है, इसलिए वहां से हटना भी पड़ेगा। आगे ध्यान दो, ये क्या हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड मोशन पैरामीटर है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट देखो, ये कौन सी एक्सिस होगी? y, ये x एक्सिस। कितनी स्पीड से? u से। कितना? थीटा। क्या? u cos थीटा। क्या? u sin थीटा। क्या? uy। क्या? ux। ay इक्वल टू g, इधर की ओर नीचे की ओर। ये क्या होगी बताओ? मैक्सिमम हाइट। क्या होगी? मैक्सिमम हाइट। t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट करा था? t इक्वल टू 0, और यहां पे कितने टाइम पे हिट कर गया? कैपिटल T पर। यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर Vy कितना? 0, और Vx कितना? u cos थीटा। क्या करें h फाइंड करने के लिए? थर्ड इक्वेशन लगा दें यहां से यहां तक, y डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं। y डायरेक्शन में क्या लगा देते हैं? थर्ड इक्वेशन। क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू कोई याद कर रही है, vy इक्वल टू vy स्क्वायर uy स्क्वायर और 2a। समझ रहे हो इस बात को? vy बोलो, vy यहां से यहां तक लगा रहे y डायरेक्शन में। vy कितना? uy बोलो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 ay माइनस g, यहां से यहां तक h, यहां से यहां तक h, तो h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कोई डाउट हो तो बोलो। u साइन थीटा को क्या बोल सकते हो? uy। u साइन थीटा को uy, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? uy का स्क्वायर बाई 2g। यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? मैक्सिमम हाइट ऑल्सो डिपेंड ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ओनली। ये भी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। यस और नो? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट also depend on vertical component of velocity। maximum height also depend on vertical component of velocity also। ये 2 बार लगी है।
ठीक है, तो एक बार ही कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करी थी केवल, वैसे ही मैक्सिमम हाइट भी सिर्फ किस पे, वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट। जी तो कांस्टेंट है, तो ये भी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे। अब मैक्सिमम हाइट के लिए फेंकना चाहें तो किधर फेंकना पड़ेगा, देखो नोट फॉर मैक्सिमम हाइट कि ये जो h है, इस h की वैल्यू क्या रहे, मैक्सिमम रहे, h की वैल्यू मैक्सिमम रहे। h की वैल्यू मैक्सिमम रहे तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो यहां पर u स्क्वायर बाई 2g, ये तो कांस्टेंट मान लिए, एक बार एंगल देख रहे हैं, सिर्फ एंगल देख रहे हैं, तो u स्क्वायर बाई 2g तो एक बार कांस्टेंट मान लिए। बताओ h की मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब किसी बंदे को हमने ऑप्शन दे दिया, बोले भाई तेरे मन में आए उधर फेंक, तेरे मन में आए उधर फेंक, लेकिन मैक्सिमम हाइट तक जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हाइट तक जाना चाहिए, कि ऐसी हाइट तक भेज इस बॉल को कि उससे ज्यादा हाइट तक तू भेज ही ना पाए, उससे ज्यादा हाइट तक तू कभी दोबारा भेज ही ना पाए, ऐसे एंगल पे इसको उछाल। तो वो एंगल हमें डिसाइड करना है कि किस एंगल पे उछाले कि वो ज्यादा से ज्यादा हाइट तक जाए। इसके जस्ट खत्म होने के बाद में, मोशन पैरामीटर खत्म होने के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा कुछ में, ठीक है ना, और वहां पे तुम लोग घूम जाओगे, इसलिए ध्यान रखो ये जो भी थ्योरी बताई जा रही है इसको बड़ा बारीकी से समझो। कि एक बंदे को आपने ऑप्शन दे दिया, बोल दिया, ऑप्शन दे दिया कि ऐसे एंगल पे फेंक, ऐसे एंगल पे फेंक कि मैक्सिमम हाइट पे जाए, मैक्सिमम हाइट पे जाए, उससे ज्यादा तू फेंकना ही नहीं चाहिए कभी। समझ रहे हो इस बात को। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम। अब साइन स्क्वायर थीटा की भी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दोनों साइड में क्या कर दो, अंडर रूट, तो साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 90। तो यदि आप लोग मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फेंकना चाहते हैं, किधर फेंकना पड़ेगा, सीधा ऊपर की ओर। और यदि आप लोग मैक्सिमम हाइट के लिए फेंकना चाहते हैं, किधर फेंकना पड़ेगा, सीधा ऊपर की ओर फेंक के वहां से हटना पड़ेगा। यस और नो, सीधा किधर की ओर फेंकना पड़ेगा, ऊपर की ओर। कोई डाउट है इसमें। h की मैक्सिमम वैल्यू हो कितनी जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की जगह तो 1 लिख दो, तो कितनी हो जाएगी बताओ, u स्क्वायर। शायद आप लोग समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट आता है रेंज। मोशन पैरामीटर में थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है भाई, रेंज। ठीक है भाई। ये कौन सी एक्सिस होगी, y। क्या यार बार बार क्या लिखना है इनको, है ना। ये डायग्राम उठा लेंगे इधर से, देखो यहां पर अपने को क्या फाइंड करना है, रेंज। क्या फाइंड करना है भाई, रेंज। ये वाली रेंज अपने को फाइंड करनी है, ये वाली रेंज अपने को फाइंड करनी है। क्या करें बताओ, रेंज के लिए सेकंड इक्वेशन लगा दे इधर की ओर, बोलो क्या लगा दे, सेकंड इक्वेशन। क्या होता है, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहां से यहां तक लगा रहे, x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक लगा रहे, x की जगह पे क्या आ जाएगा, r। यू एक्स की जगह पर u cos थीटा, t की जगह 2u sin थीटा बाई g। इसी लेक्चर में पढ़ा हम लोगों ने। फिर प्लस हाफ, इस लिखने की जरूरत ही नहीं, क्या लिख के करोगे। ax कितना होता है, 0 हो गया बस। तो ये u स्क्वायर का तो u स्क्वायर, u इंटू यू स्क्वायर हो गया। 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा बाई g। समझ में आया क्या। एक तो ये वाला हो गया। क्या हो गया r का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। दूसरा फॉर्मूला ध्यान देना, देखो ये तो क्या हो गया 2 बाई g। u cos थीटा को क्या बोल सकते हो, ux, और u sin थीटा को क्या बोल सकते हो, uy। तो ये ux uy। कहने मतलब रेंज किस पे डिपेंड करती है, दोनों पे, वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स पे। r डिपेंड्स ऑन
ux एंड uy बोथ। अरे समझ में आ गया क्या पॉइंट? ये दोनों पे डिपेंड करती है, यस और नो। बात आती है यहीं पर मैक्सिमम रेंज की। किसकी भाई? मैक्सिमम रेंज की। देखो फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, सही तो लिख रहा हूं मैं? अरे समझ में आया क्या? फॉर मैक्सिमम रेंज, आर की वैल्यू मैक्सिमम रहे उसके लिए साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आर की वैल्यू क्या रहे? मैक्सिमम, उसके लिए साइन 2 थीटा भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। साइन 2 थीटा का तो साइन 2 थीटा, 1 को साइन 90 लिख सकते हैं क्या? बोलो। तो 2 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 45। कितने एंगल पर फेंकें? कितने एंगल पे फेंकें कि ज्यादा से ज्यादा दूर जाके पड़े, ज्यादा से ज्यादा दूर जाकर पड़े। समझ में आ रही है बात? कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा? 45। काफी फेमस पॉइंट है, तो लगभग सभी बच्चों को पता होता है कि थीटा इक्वल टू कितने पे फेंकना पड़ेगा? 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो आगे, आगे ध्यान देना इसी पॉइंट में। नोट, देखो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट करा, एक ऑब्जेक्ट को क्या करा? प्रोजेक्ट। कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करा? एक बार तो थीटा एंगल पर, और दूसरी बार हमने प्रोजेक्ट करा उसको 90 माइनस थीटा एंगल पर। एक बार तो कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करा? थीटा पर, और दूसरी बार 90 माइनस थीटा पे। दोनों कंडीशन में जो रेंज है वो सेम ही आने वाली है भाई। दोनों कंडीशन में रेंज क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। बड़ा गठिया डायग्राम बना। दोनों कंडीशन में रेंज सेम ही रहेगी। कितने पर? एक तो थीटा पर और दूसरा 90 माइनस। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? इधर से थीटा। एक तो क्या है? इधर से थीटा, और दूसरा क्या है? इधर से थीटा। इधर से थीटा होएगा तो इधर से ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? तो देखो क्या हो गया कि एक तो इधर से थीटा और दूसरा उधर से थीटा। उधर से थीटा कह दो चाहे इधर से कितना कह दो, 90 माइनस थीटा कह दो। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया कि थीटा एंगल पर फेंकने पर और 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंकने पर रेंज दोनों के लिए क्या आएगी? सेम ही आएगी। हालांकि टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग हो जाएगा। ये वाला टाइम कितना लगेगा? t1, और ये वाला टाइम t2, और इसमें जो t2 होगा ना वो बड़ा होगा किससे? t1 से। कैसे होगी? बोले सर कैसे कह सकते हो आप ऐसा? फाइंड करके देख लो। आर थीटा पर फाइंड करके देखो। कितने एंगल पर? आर थीटा पर। आर का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इक्वेशन फर्स्ट। थीटा एंगल पे फेंकोगे, थीटा एंगल पे फेंकोगे तो सीधा सिंपल फॉर्मूला देखो। थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे थे तो आर का फॉर्मूला क्या आ रहा था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब क्या कर रहे हैं? दूसरी कंडीशन में कितने पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? 90 माइनस थीटा पर। 90 माइनस थीटा पर। देखो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करने पर ये वाला फॉर्मूला आता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब कितने पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? थीटा एंगल पर। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया ऐसा का ऐसा। 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो थीटा की जगह क्या लिख दो बताओ? u स्क्वायर बाई जी ऐसा का ऐसा, और साइन 2 और ये 90 माइनस थीटा। समझ में आ रही क्या बात? है बस करा क्या है? थीटा की जगह क्या कर दिया? 90 माइनस थीटा कर दिया। कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाई जी, और ये वाला क्या हो गया? साइन 180 माइनस 2 थीटा,
और साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा भी क्या होता है? साइन 2 थीटा ही होता है। यस और नो? यदि किसी को ना समझ में आए कि सर ये कैसे लिख दिया, भाई वालों को दिक्कत आती है यहाँ पर, तो भाई सीधा सिंपल सिस्टम है, यूट्यूब पर बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट पढ़िए, वहां पर आप लोग जाओ और वो बेसिक मैथ जिसमें क्वाड्रेंट पढ़ाया गया है, बेसिक मैथ का वो वाला लेक्चर जिसमें क्या पढ़ाया गया है? क्वाड्रेंट। लेक्चर का नाम ही क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट नाम से लेक्चर वहां पे सर्च करो अपने चैनल पे और पढ़ लो। इजी गोई में बता पाओगे, बिल्कुल धड़ाधड़ बता पाओगे बिना कुछ सोचे समझे। तो ये इतना हो गया साइन 2 थीटा। तो आर कितना हो गया? 90 माइनस थीटा यू स्क्वायर बाई जी, कितना हो गया बताओ? साइन 2 थीटा। बताओ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने मतलब आर थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? आर 90 माइनस थीटा। दोनों क्या आ रहे हैं? एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है थीटा और 90 माइनस थीटा। जैसे मान लिया आप लोगों ने 15 डिग्री पर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा, तो ये कितना बनेगा बताओ? 75 बनेगा। 15 पे प्रोजेक्ट कर दो चाहे 75 पे प्रोजेक्ट कर दो, 15 पे प्रोजेक्ट कर दो चाहे 75 पे प्रोजेक्ट कर दो, रेंज सेम आएगी। चाहे मान लिया आप लोगों ने 25 पे प्रोजेक्ट करा और चाहे 65 पे, बात एक ही है, दोनों के लिए रेंज क्या आएगी? सेम ही आएगी। 30 पे प्रोजेक्ट करा चाहे 60 पे, 40 पे प्रोजेक्ट करा चाहे 50 पे, 45 पे प्रोजेक्ट करा चाहे 45, वो तो मैक्सिमम आएगा ना 45 पे। बताओ समझ में आ रहा है क्या? हवा लग रही है थोड़ी बहुत? देखो इसी को आप लोग थोड़े से अलग तरीके से भी लिख सकते हो, गौर करना आप लोग। थीटा इक्वल टू कितना? 15। थीटा इक्वल टू 15 और थीटा इक्वल टू कितना? ये थीटा इक्वल टू 15 तो 90 माइनस थीटा कितना? 75। फिर 25 तो ये 65, 30 तो ये 60, 40 तो ये 50, 45 तो ये 45। इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से भी समझ सकते हो, या तो इस तरीके से याद कर लो क्या कि थीटा पर और 90 माइनस थीटा, थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर रेंज क्या रहेगी? सेम। या क्या कह सकते हो, देखो 45 माइनस थीटा, क्या भाई? 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा पर भी रेंज सेम ही होती है। इन पर भी रेंज क्या होती है बेटा? सेम ही होती है। इन पर भी रेंज क्या होती है? सेम ही होती है। समझ में आया क्या? चाहो तो सोल्व करके आप लोग देख लेना, सोल्व करके बताऊं? बताने की जरूरत नहीं है मेरे विचार से। 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा दोनों पे रेंज क्या होती है? सेम होती है। जैसे गौर करना 45 माइनस थीटा ले रहे हैं एक तरफ तो, और एक 45 प्लस थीटा। मान लिया थीटा 5 है, थीटा क्या है यहाँ पर? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 40 और ये वाला कितना हो जाएगा? 50। बताओ पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? 40 और 50 पर क्या थी? सेम थी। अब मान लिया थीटा हो गया यहाँ पर 20 डिग्री, 15 डिग्री मान लो एक बार, कितना हो गया? 15 डिग्री। थीटा 15 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा बताओ? है 30 और ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बोल दो। फिर मान लिया ये ले लिया हमने, थीटा मान के चल लिए हम लोग 30 डिग्री, कितना हो गया? 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री मान के चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 और ये वाला कितना हो जाएगा? 75। बोलो समझ में आएगा? थीटा मान के चल लिए हम लोग 40, कितना? 40 मान के चल लिए तो ये 5 डिग्री और ये वाला कितना हो गया? 85 डिग्री। बताओ वो पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? जो 40 पे होएगा वही 50 पे रेंज होएगी, जो 30 पे रेंज होएगी वही 60 पे रहेगी, जो 15 पे रहेगी वही 75 पे, जो 5 पे रहेगी वही 85। जैसे इसका मतलब क्या है देखो गौर करना, ये कौन सी? वाई एक्सिस, ये कौन सी? एक्स एक्सिस। मान लिया एक तो हमने प्रोजेक्ट करा 5 डिग्री पर, कितने पर प्रोजेक्ट करा? ये 5 डिग्री पर, यहां आके गिर रहा है मान लिया, ठीक है भाई।
तो दूसरा 5 डिग्री वाली रेंज किसके इक्वल होएगी? 85 वाली के बराबर होएगी, 85 वाले के बराबर। यस और नो? ये एंगल कितना हो गया बताओ? 85 डिग्री। दोनों ही कंडीशन में रेंज क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो कभी फल वगैरह आप लोग तोड़ो जी पेड़ वगैरह से, तो फल दो तरीके से हिट हो सकता है। फल कितनी तरीके से हिट हो सकता है? दो तरीके से। एक तो ऑब्जेक्ट यूं ऊपर जा रहा हो, इतनी तेजी से वो पत्थर फेंको कि पत्थर जब ऊपर जा रहा हो उसी दौरान बीच रास्ते में उसको हिट करके चला जाए। यस और नो? या फिर ऐसा हो सकता है कि तुमने पत्थर फेंका फिर वो पत्थर वापस आते टाइम पे उसको हिट कर रहा है। यस और नो? मान लिया यहां से आपको ये आम लगा हुआ है, यहां से आम तोड़ना है। तो ये आम जो है आप दो तरीके से तोड़ सकते हैं। क्वेश्चन में काम आएगा नहीं, वो आम तोड़ना नहीं सिखा रहा मैं आपको, ठीक है? दो तरीके से तोड़ सकते हैं इस आम को। या तो हम लोग इतनी तेजी के साथ ये पत्थर फेंके कि यहां से यूं ये पत्थर जब ये ऊपर जा रहा हो, अपवर्ड मोशन हो रही है अभी तक पत्थर की, वापस नहीं मुड़ा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे अभी तक नहीं पूछा है, उसी दौरान ये इसको हिट कर जाए, एक पॉइंट हो सकता है। या फिर ये ऊपर जाके यूं आए इधर की और यूं फेंके और ये वापस आने के दौरान ये इसको हिट करे। यदि आप मिनिमम टाइम में, तुम दो अचूक निशानेबाज हो, तुम भी तगड़े वाले निशानेबाज, तुम्हारा दोस्त भी तगड़े वाला निशानेबाज, तुम चाहते हो कि उसको कम से कम टाइम में हिट कर दो। तुम चाहते हो कि उसको, क्योंकि लग रहा है कि उसका भी निशाना लगना है और तुम्हारा भी निशाना फाइनली मान लिया लगना ही है, और तुम चाहते हो कि पहले तुम्हारे वाला पत्थर जाके लगे। तो तुम लोग कौन सी वाली सिचुएशन फॉलो करोगे? फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट वाली सिचुएशन आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट वाली सिचुएशन फॉलो करोगे तो कम से कम टाइम में वो हिट हो जाएगा। यस और नो? मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को हिट करने पे दो अलग अलग एंगल के लिए प्रोजेक्ट करा जा सकता है, दो अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट करा जा सकता है। मिनिमम टाइम में तब हिट करेगा जब आप मिनिमम एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे, कम से कम एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे तब वो मिनिमम टाइम में हिट करेगा। कंसेप्ट याद रह जाएगा? पक्की बात है? इसमें टाइम कितना लग रहा है? T2। इसमें टाइम कितना लग रहा है? T1। ठीक है भाई? तो ये T2 क्या रहेगा यहां पर? क्या रहेगा? T2 बड़ा रहेगा क्या? बिल्कुल T2 बड़ा रहेगा किससे? बताओ समझ में आ रही है बात? ये क्या पढ़ाई हमने? रेंज। क्या पढ़ी? रेंज। ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चंस करें, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, क्योंकि उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास के भरोसे नहीं छोड़ सकते। जब ये मोशन पैरामीटर जब भी कर रहे हैं हम लोग, तो इन्हीं के साथ उनको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन रह ही जाएंगे। ठीक है? देखो मेन फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, है ना? बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, तुमको लगेगा कि यार ये तो थर्ड क्लास वालों को पढ़ाई जानी चाहिए। ए मैन कैन थ्रो ए बॉल, मैन कैन थ्रो ए बॉल with a speed 20 meter per second, with a speed 20 meter per second. Find maximum range and maximum height. Maximum height till he can throw. Till he can throw. Throw गलत लिख दिएगा, till he can throw. A man throw, मैन के आगे कैन लगाना था क्या? चलो मैन कैन थ्रो कर देते हैं। A man can throw a ball with a speed 20 meter per second. Find maximum range and maximum height till he can throw. ये वाला अपना क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो कितने से फेंक सकता है? 20 मीटर पर सेकेंड से। कितने से फेंक सकता है? 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक सकता है। अब वो कितना तो हॉरिजॉन्टल तक फेंक सकता है, कितना तो हॉरिजॉन्टल रेंज बताने की, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, और दूसरा क्या बताना है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। यस और नो? बताओ सॉल्यूशन बताना।
एच क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बताओ एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2g, 20 का स्क्वायर बाई 20 कितना हो गया? 20 मीटर। आंसर समझ में आई बात? दूसरा ध्यान देना, आर का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर 2 थीटा बाई जी। एच मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए? अरे याद है क्या आपको? मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 90। जब वो थीटा इक्वल टू 90 पे फेंकेगा तब वो मैक्सिमम हाइट तक फेंक पाए जाएगा। अब मैक्सिमम रेंज के लिए बताओ भाई थीटा कितना होना चाहिए? कि एक आदमी कितने तक फेंक, कितनी स्पीड से फेंक पा रहा था? 20 से। पूछा जा रहा है कि वो आदमी ऊपर तो कितना फेंक सकता है और इधर कितना फेंक सकता है? यस और नो? तो बताओ कितना होएगा? आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, 20 का स्क्वायर बाई 10 इक्वल टू 40 मीटर। आंसर मतलब एक आदमी ऊपर की ओर कितने तक फेंक पा रहा है? 20 मीटर तक। कितने तक? 20 मीटर तक। यस और नो? ऊपर 20 मीटर तक फेंक पा रहा है तो हॉरिजॉन्टली कितने तक फेंक पा रहा है? 40 मीटर तक। 40 मीटर तक। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन बनाते हैं शॉर्ट में, ध्यान देना। इसी का दूसरा पार्ट बना रहे हैं। इफ ए मैन कैन थ्रो ए बॉल टू 100 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, 100 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन समझ रहे हो तुम लोग। इफ ए मैन कैन थ्रो ए बॉल टू 100 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फाइंड मैक्सिमम हाइट टिल ही कैन थ्रो। बताओ भाई इधर की ओर वो कितने तक फेंक पा रहा है? 100 तक। तो बताओ ऊपर कितने तक फेंक पाएगा? 50 तक। कॉमन सेंस की बात है। अभी जो डेटा आप लोगों ने देखे उनसे देखो, एच मैक्सिमम कितना आया? 20 और आर मैक्सिमम कितना आया? 40। मतलब कोई इधर की ओर 20 फेंक पाता है तो इधर की ओर कितने फेंक पा रहा है? 40। कोई इधर की ओर 100 फेंक पा रहा है तो ऊपर की ओर कितना फेंक पाएगा? 50। बताओ समझ आएगा? तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। तो ये वाला हो जाएगा 50 मीटर। आंसर एच मैक्सिमम। इससे कंपेयर करते हुए आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है? अब आगे ध्यान देना, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ए मैन कैन थ्रो ए बॉल with a speed 40 meter per second, with a speed 40 meter per second, and he throw it, throw की स्पेलिंग फिर गलत लिख दी, and he throw it for maximum horizontal range, find maximum horizontal range and height कौन से वाली? and maximum height through which it pass। देखो गौर करना, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कितने से फेंक पा रहा है बताओ? 40 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है, और 40 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है। कितने से फेंक रहा है? 40 मीटर पर सेकंड से फेंक पा रहा है,
और उसने फेंक दी कितने के लिए? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फेंक दी। मतलब यहां पर यू तो कितना रहा है 40 मीटर पर सेकेंड और थीटा कितना रहा है 45। यस और नो कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए उसने फेंक दी, 40 से फेंक पाता और उसने मैक्सिमम रेंज के लिए फेंक दी। किसके लिए फेंक दी? मैक्सिमम रेंज के लिए। तो बताओ क्या होएगा? R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कितना हो गया 40 का स्क्वायर साइन 245 बाई जी कितना हो गया 160 मीटर। अब गौर करना, पिछले वाले में तो क्या था, अपने को एक स्पीड दी जा रही थी और स्पीड देने के बाद ये पूछा जा रहा था कि इधर तो कितना फेंक सकता है और इधर कितना फेंक सकता है। ये क्वेश्चन था पिछला तो। यस और नो कि इधर कितना फेंक सकता है और इधर कितना फेंक सकता है, यही क्वेश्चन था। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार कहा जा रहा है कि इतनी स्पीड से फेंक सकता है और उसने मैक्सिमम रेंज के लिए फेंक दी। किसके लिए फेंक दी? मैक्सिमम रेंज के लिए फेंक दी। क्लियर है? अब मैक्सिमम रेंज के लिए जब फेंक दी तो वो भी तो कुछ हाइट पर से होके पास होएगी कि नहीं होएगी? जब मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका जाएगा तो वो भी तो कुछ हाइट से पास होएगी। अब वो हाइट बतानी है। सो H इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g 40 का स्क्वायर साइन कितने एंगल के लिए फेंकी है? मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकी है। अरे समझ में आया क्या? जी की वैल्यू 10 कितना आ गया 40 मीटर। यस और नो? देखो गौर करना, यहां के डेटा क्या आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए उसने फेंक दी। यस और नो? तो कितनी हाइट पर से, कितनी मैक्सिमम हाइट पर से होके वो पास होएगी, ये अपने को पूछा जा रहा है। क्लियर है भाई? यही अपने को पूछा जा रहा है। ठीक है, 160 मीटर उसकी मैक्सिमम रेंज है, कितने से होके पास हुई? 40 मीटर से होके पास हो गई। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये क्या हो गया? सेकंड पार्ट। ए मैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 200 मीटर। ए मैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 200 मीटर। 200 मीटर के लिए उसने फेंकी। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाई बॉल ड्यूरिंग अबोव प्रोजेक्शन। क्वेश्चन समझ में आया क्या समझे कि एक आदमी ने बॉल कितने तक फेंक सकता है? वो मैक्सिमम रेंज के लिए उसने फेंकी। कितने के लिए फेंकी? मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकी। तो वो भी तो कुछ हाइट पर से होके पास होएगी कि नहीं होएगी? कितनी मैक्सिमम हाइट पर से होके पास होएगी? 50 मीटर। ये मैंने ऊपर वाले दो क्वेश्चन इसीलिए करवाए हैं कि देखो वो 45 से उसने फेंक दी, 45 डिग्री के एंगल पे फेंक दी। कितने पे फेंक दी? 45 डिग्री के एंगल पे फेंक दी। जब 45 डिग्री के एंगल पे फेंक दी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे जाके वो गिरी। अब उस दौरान उसने कुछ ना कुछ हाइट ऑब्टेन करी। तो उस दौरान 45 डिग्री के एंगल पे जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उस दौरान जो मैक्सिमम हाइट वो अटेन करता है वो मैक्सिमम रेंज की क्या होती है? 1/4 टाइम्स होती है। 1/4 टाइम्स होती है। कहने वाले यही तो कंसेप्ट सीखा है इसमें अपन लोग। 160 का 40 हो गया, मतलब जब थीटा इक्वल टू कितने पे प्रोजेक्ट करते हैं? 45 पर, तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वो रेंज की क्या होती है? 1/4 होती है। याद रह जाएगा क्या बताओ? ऊपर वाले डेटा में यही तो सीखा कि नहीं सीखा? तो बताओ कितना हो जाएगा? H इक्वल टू 200/4 इक्वल टू 50 मीटर। आंसर 2 पॉइंट बताए मैंने। कितने पॉइंट बताए? 2 पॉइंट। कि एक आदमी इधर की ओर 100 मीटर फेंक पा रहा है
कितना फेंक पा रहा है? 100 मीटर। तो बताओ इधर की ओर कितना फेंक पाएगा? 200 मीटर। इधर की ओर मान लिया 30 मीटर फेंक पा रहा है, तो इधर की ओर कितना फेंक पाएगा? 60 मीटर। इधर की ओर 300 मीटर फेंक पा रहा है, तो इधर कितना फेंक पाएगा? 150 मीटर। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या बताया? एक आदमी इधर की ओर 400 मीटर फेंक पा रहा है। कितना फेंक पा रहा है? 400 मीटर फेंक पा रहा है, उसने फेंक दी। 400 मीटर फेंक पा रहा है और उसने फेंक दी। अब जब वो 400 मीटर के लिए मोशन हो रही थी, उस दौरान वो ऑब्जेक्ट किसी ना किसी हाइट से होकर गुजरा कि नहीं गुजरा? कितनी मैक्सिमम हाइट से होकर गुजरा? 100 मीटर की मैक्सिमम हाइट से होकर गुजरा। बताओ दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। कि मोशन पैरामीटर में क्या क्या पॉइंट पढ़ लिए हम लोगों ने? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ने वाले हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। 3-4 मिनट का पोर्शन है, बस खत्म कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये पहले आप लोग पढ़ चुके हो, कोई नया पॉइंट है भी नहीं वैसे। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट जनरल टाइम टी, ये तो हम लोग फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ चुके हैं। देखो ये रहा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट जनरल टाइम टी। ये वाला कंपोनेंट कितना? u cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट कितना? u sin थीटा माइनस जी टी। u sin थीटा माइनस जी टी। एंगल कितना? अल्फा। tan अल्फा कितना? vy अपॉन vx। बस यही बता रहा हूं, कोई नया नहीं बता रहा। देखो कौन सी एक्सिस? y। कौन सी एक्सिस? x एक्सिस। कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करा? कितनी स्पीड से? u स्पीड से। कब प्रोजेक्ट करा? ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, इसको किससे लिखेंगे? इसको किससे लिखेंगे? ax कितना होता है? ay कितना होता है? किधर की ओर होता है? नीचे की ओर। कितने टाइम पे बात कर रहे हैं? t टाइम पे। ये क्या हो गया? vx, ux नहीं vx। कितना? u cos थीटा। ये क्या हो गया? क्या हो गया? नेट वेलोसिटी इधर की ओर। एंगल कितना? अल्फा। यदि क्या चाहिए? v। देखो यदि vx चाहिए, क्या हो गया? v sin थीटा। ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है। किस मिस प्रिंट हो गया? u cos थीटा। vy बोलो vy, u sin थीटा माइनस जी टी। ये भी अपने आप में रिजल्ट है इसके। यदि आपको नेट वेलोसिटी चाहिए, vx i कैप प्लस vy j कैप वेक्टर फॉर्म में चाहिए, मान लिया, क्या हो जाएगा? u cos थीटा i कैप प्लस बोलो समझ में आया क्या? ये भी अपने आप में एक रिजल्ट हो गया। हवा लग रही है? यदि v का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। यदि चाहिए अपने को v का मैग्नीट्यूड, तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। क्या हो गया? u स्क्वायर v इक्वल टू u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं, तो क्या हो गया बताओ? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर 2u जी टी साइन थीटा का अंडर रूट। शाबाश। देखो करा क्या है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आया? ठीक है जी। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 जी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट। ये क्या हो गया बताओ? आंसर क्या? रिजल्ट है। बात आती है किसकी? अल्फा की। किसकी भाई? अल्फा की। tan अल्फा
वैल्यू ऑन वाई एक्सिस अपॉन वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, वी वाई अपॉन वी एक्स, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन, तो इससे क्या फाइंड कर सकते हो? एंगल फाइंड कर सकते हो, अल्फा फाइंड कर सकते हो। बोलो कोई डाउट? ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का अपना बेसिक लेक्चर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होएगी उतनी उसमें हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी बेसिक क्वेश्चन थे आज कंप्लीट हो चुके हैं।